जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका से हर समय सुरक्षा करेगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी भूत प्रेत की समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र बाधा है, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करो, आपके सभी तंत्र मंत्र बाधा, सभी प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, खबीस, कोई भी अगर ऐसी दिक्कत है तो खत्म हो जाएगी। तो आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की निःशुल्क दवा मंगवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शराब छुड़ाने की 50 दिन की दवाई दी जाती है। अगर 50 दिन तक अगर आप शराबी व्यक्ति को दवा खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। तो आज का हमारा विषय है कि मधुमक्खी के छत्ते को ले आकर के अपने घर पे रख लेना, इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी। अगर आपको भी जीवन में पैसे की तंगी है, पैसे के उपाय आप लगातार कर रहे हैं, आपको सफलता मिल नहीं पा रही, तरह तरह के प्रयोग आप कर रहे हैं और उसमें जो है तो आप तो परेशान हो जा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, आप तो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। आज का उपाय जो हमारा रहेगा यह बहुत ही प्रचंड उपाय रहेगा। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो मान के चलिए कि जीवन में धन धान का कभी भी आपके अभाव नहीं रहेगा, जीवन में पैसा ही पैसा होगा। और आप बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई उपाय बताया हमको। कहीं से आप निराश हैं, उपाय कर चुके हैं और पैसा फंसा भी हुआ है, आपका पैसा आता है लेकिन खर्चा हो जा रहा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो आज का प्रयोग जो हम बताने वाले हैं, यह प्रयोग आपको जो है तो माला माल कर देगा, धन धान से माला माल कर देगा। करना क्या है आपको कि यह प्रयोग जो है तो किसी भी शुक्रवार के दिन करना। शुक्रवार के दिन आपको मधुमक्खी का छत्ता ढूंढना है कहीं आप अपने आसपास। मधुमक्खी का छत्ता तो सब लोग जानते होंगे, शहद निकलती है मधुमक्खी के छत्ते से। लेकिन ध्यान एक चीज़ कह रखना है कि वह छत्ता आपको नहीं चाहिए जिसमें मक्खियाँ शहद पी करके उड़ गई हों। उस छत्ते पे आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी। मधुमक्खी के छत्ते से आपको मोम प्राप्त करना है। जब मधुमक्खी जो है तो उसको झाड़ा जाता है, जब किसी भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाली जाती है तो जब आप निचोड़ते हैं तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको मोम बोलते हैं। अब मधुमक्खी जब खुद पीकर पूरा उड़ जाती है छत्ते से तो मोम सहित वह पीकर उड़ जाती है। तो जब आप कोई भरा हुआ छत्ता आप खुद झाड़ेंगे तो मोम प्राप्त होगा उससे। तो आपको मधुमक्खी मतलब यही मछियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, मधुमक्खी कहीं कहीं बोला जाता है। लेकिन ध्यान रहे, एक भंवर होती है, बड़ी वाली मक्खी होती है, भंवर बोलते हैं उसको, बड़े बड़े पेड़ों में बड़ा सा छत्ता बनाते। एक होती मधुमक्खी, मछियाँ हमारे यहाँ बोलते हैं। मछियाँ का छत्ता आपको चाहिए, ध्यान रखना कि किसी भी शुक्रवार को निकाल करके शहद निकाल लीजिए। उसके बाद मोम जो बचता है चिपचिपा रहता है, उस मोम को गोला बना लीजिए। एक गोला छोटा सा, मतलब लगभग आलू बराबर इतना गोला बना लीजिए। उसका गोला बनाने के बाद बाज़ार से आप जो है तो गुलाब जल ले आएँ। गुलाब जल से उसको धो करके बढ़िया गोले को धो करके साफ़ कर लें और जो है सुखा लीजिए उस गोले को। गोला जब सूख जाए, गोला जब सूख जाए तो उसको जो है मतलब शुक्रवार को आप झाड़ लीजिए मछियाँ और शहद से उससे गुलाब जल से धो करके, गुलाब जल पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगा, गुलाब से जल से धो करके उससे जो है तो मोम को गोला बना लीजिए। गुलाब जल से धो करके सुखाइए पहले उसको, फिर गोला बनाइए। गोला बनाने के बाद उसको अपने पूजा घर पे रख दीजिए। पूजा घर पे रखने के बाद एक काली हल्दी की गांठ, एक सुपारी की गांठ, आप एक लाल कपड़ा बिछा करके उसी में रख दीजिए। एक गोला वही जो है तो मोम का, मधुमक्खी के मोम का गोला, एक सुपारी गांठ, एक हल्दी की गांठ। हल्दी जो है काली हल्दी होना चाहिए। लाल कपड़े में पटा बिछा करके पूजा घर पे रख दीजिए। पूजा घर पे रखने के बाद आपको जो है रोज़ धूप दीप दिखाना उसको 1 हफ्ते तक। मतलब शुक्रवार को झाड़ेंगे, 2-3 दिन में सूख जाएगा। उसके बाद जो है तो आप जो है लगातार उसको पूजा घर पे ही रख करके फिर शुक्रवार तक ही उसको धूप दीप दिखाना और रोज़ एक मंत्र का जाप करना लगभग 5 दिन तक। मंत्र आपका रहेगा ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का आपको रोज़ जाप करना।
5 माला का जाप करना है, रोज़ धूप दीप दिखाना है और माता लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करना है, हे माते हमारे ऊपर कृपा करें, जो है हमारा जो है तो धन धान से हमको संपूर्ण करें, और हमारे पास पैसे का अभाव है, पैसे की कमी, तो माता कृपा करें, मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा बनाए रखें। इतना बोल करके 5 दिन तक लगातार जो है उस मोम को तो अपने गोला बनाया है, एक हल्दी, काली हल्दी गांठ, एक सुपारी गांठ, उसको रखे रहिएगा। उसके बाद जब 5 दिन हो जाए तो शुक्रवार के दिन ही उसको एक लाल कपड़ा जो लिए हुए उसी में गांठ लगा लीजिएगा। गांठ लगाने के बाद उसको फिर से धूप दीप दिखा करके आप अपनी तिजोरी पे रखिए, अपनी अलमारी पे रखिए, अपनी दुकान पे रखिए, जहाँ भी रखेंगे वहीं से वो धन खींचेगी। इतना धन खींच के मतलब ये मान के चलिए पड़ोसी तक का धन खींच के ले आएगी, वह धन दान से माला माल कर देगी। कहीं नौकरी आप करते हैं, पैसा नहीं दे रहा, सेठ लटका रहा है कि आज दूंगा कल दूंगा, पैसा भी आपका फंसा हुआ मिल जाएगा। अब बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई उपाय बताया हुआ, इतना प्रचंड प्रयोग आपको देंगे कि आप बोलेंगे कि महाराज जी जो है आपने यह प्रयोग हमको बताया है, और जो है तो इससे आपको सफलता मिलेगी, धन पानी की तरह बहता हुआ चलाएगा। मोम में धन खींचने की अद्भुत क्षमता होती है, हम वही प्रयोग बताते हैं जो बिल्कुल सफल होते हैं। आप करें फिर बताएं, थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है इस प्रयोग को सफल होने में, बाकी इसमें सफलता 100% मिले। काली हल्दी आपको बाज़ार में मिल जाएगी, पंसारी के यहाँ से आप ले आएँ, 100% यह जो है तो सफलता मिलेगी। अब तिजोरी में रखिए, पर्स में रखिए, अपने छोटे छोटे गोले बना लीजिए उसी के मोम के, पर्स में रख लीजिए, जेब पे रख लीजिए, जहाँ भी आप रखे रहेंगे ना, ये मान के चलिए वहीं पे धन आएगा, आपको खाली नहीं होगा कभी पर्स। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता।